Good morning, students. We will continue here chapter 10 in GK and chapter 10, that is important buildings in India. We will discuss here what is the importance of these buildings, who made these, and all that, the related facts about these buildings. In the first picture, it is the building of Supreme Court of इंडिया और ये इस्टेब्लिश हुआ था 1937 में। और चूँकि तब क्या था, हमारा जो इंडिया था, हमारे इंडिया में ब्रिटिश रूल था और इसका तब नाम रखा गया था फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। एंड आफ्टर दैट 26 जनवरी 1950 व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट, तब इसका नाम रखा गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। एंड मेन जज जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो किस नाम से, CJI, जिनको हम कहते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और रिसेंटली कौन है, उनका नाम है जस्टिस शरद अरविंद बॉबड़े। और ये 47th CJI है आफ्टर 26 जनवरी 1950। I will show you here the motto of Supreme Court. Here you can see the emblem of Supreme Court of India. इसमें क्या लिखा हुआ है, संस्कृत में लिखा हुआ है यथो धर्म स्थितो जय, मतलब हमेशा धर्म की ही, जहाँ धर्म होता है वहाँ जीत अवश्य होती है। जैसे हमारे मोटो नेशनल एम्बलम है, उसके नीचे क्या लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते, मीन्स सत्य की हमेशा जीत होती है। इसी तरीके से इसमें भी एक मोटो है यतो धर्म स्थितो जया। और इसके जस्टिस कौन बताया मैंने आपको, चीफ जस्टिस कौन है सुप्रीम कोर्ट के, जस्टिस शरद अरविंद बॉबड़े। नेक्स्ट बिल्डिंग है, सेकंड नंबर पे है पार्लियामेंट हाउस। पार्लियामेंट हाउस ये हमारी लेजिस्लेटिव बॉडी होती है गवर्नमेंट की, और इसमें जो भी हमारी गवर्नमेंट की इम्पोर्टेंट मीटिंग्स होती हैं वो क्या होती, यहीं पर की जाती हैं। और इसको किसने बनाया था, इसको बनाया था एडविन ल्यूटिन ने और हर्बर्ट बेकर ने, और दूसरे का नाम क्या है, एडविन ल्यूटिन। ये जो है ये ब्रिटिश रूल में ही ये बिल्डिंग बनाई गई थी। ये बिल्कुल गोल है, सर्किल शेप्ड में है। ये फ्रंट व्यू जो आप पिक में देख रहे हो, ये क्या है, फ्रंट व्यू है पार्लियामेंट हाउस का, बल्कि ये क्या है, वैसे एक सर्किल बिल्डिंग है। हमारी गवर्नमेंट की जितनी भी मीटिंग्स होती हैं, जितने भी हम क्या करते हैं, नया जो एक्ट लाना होता है, कोई भी ऑर्डर होता है, रूल होता है, उसको पास करना होता है, तो वो पार्लियामेंट हाउस में ही उसकी मीटिंग्स चलती हैं। इसमें वैसे तो पूरे साल भर में 3 तरीके की मीटिंग्स इसमें होती हैं। पहली होती है बजट सेशन चलता है, सेकेंडली मॉनसून सेशन चलता है, और थर्ड जो होता है विंटर सेशन चलता है। इसके बावजूद भी और भी जितनी मीटिंग्स होती हैं, जैसे कोई एक्ट निकालना है, एक्ट पास करना है, कोई बिल पास करना है, तो वो भी पार्लियामेंट हाउस में ही मीटिंग उसकी की जाती है। नंबर 3 में है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या काम होता है, इसका पहले तो आपको मैं ऑफिस बता देती हूँ। इसका जो हेड ऑफिस है वो मुंबई में है, और ये इस्टेब्लिश हुआ था 1935 में। और इसका मैंने आपको पहले जीके में भी बताया था कि इसके जो रिसेंटली इसकी जो गवर्नर है, RBI गवर्नर है, वो है शक्तिकांत दास। अब RBI के क्या फंक्शंस होते हैं, RBI का क्या रोल होता है हमारे इसमें, RBI का काम होता है कि जितने भी हमारी करेंसी होती है, बैंक में क्या करते हैं, बैंक में जो हम लोन लेते हैं या बैंक में जो हम पैसे रखते हैं, उस पर कितना इंटरेस्ट देना है, कितना इंटरेस्ट उनको लेना है। जब हम लोन लेते हैं तो वो हमसे एक्स्ट्रा पैसे उसके लेते हैं, तो उस चीज़ को सब कौन बनाता है, RBI उसका निर्धारण करता है।
अब आप जो आपने 1 रुपीस का नोट देखा होगा या 1 रुपये का जो कॉइन होता है, उसको छोड़ कर के हमारे पास जितनी भी करेंसी है, जितने रुपीस की भी नोट है, 1 रुपये का कॉइन और नोट को छोड़ कर के सब में आरबीआई के ही सिग्नेचर होते हैं। और 1 रुपये और 1 रुपये के नोट में किसके होते हैं? फाइनेंस सेक्रेटरी के ही उसमें सिग्नेचर होते हैं। गॉट इट किड्स? फंक्शन क्या है आरबीआई के? हमारी करेंसी पर कितना पैसा जो भी बाजार में आता है और जो भी हम उनसे लेते हैं, क्योंकि ये क्या है, एक गवर्नमेंट बैंक है। गवर्नमेंट को भी अगर पैसा चाहिए होता है वो भी आरबीआई से ही लेता है। और जो अन्य बैंक हैं, जितने भी हमारे मार्केट में जितने भी बैंक हैं, सरकारी बैंक हो या प्राइवेट बैंक्स हो, वो सबके लिए नॉर्म्स कौन बनाता है? आरबीआई ही बनाता है। और उसके जो गवर्नर हैं, मैंने बता दिया आपको कौन है, शक्तिकांत दास हैं रिसेंटली। नंबर 4 में है इंडिया गेट। और इंडिया गेट कहाँ है? ये है इट इज़ सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली एंड इट इज़ अ वार मेमोरियल बिल्डिंग। और इसको बनाया गया था 1931 में। कब बनाया गया था? 1931 में बनाया गया था ये। और इसको बनाने का मोटिव क्या था कि 1914 से लेकर के 1921 के बीच में जितने भी सैनिक फर्स्ट वर्ल्ड वार में शहीद हुए थे, उनकी मेमोरी में इसको बनाया गया है। और इसके आज भी इसमें जितने शहीद होते हैं उनके नाम से उसमें एक अमर ज्योति, जवान ज्योति हमेशा जलती रहती है। फिफ्थ नंबर में है रेड फोर्ट। फिफ्थ नंबर में है आपका रेड फोर्ट। और रेड फोर्ट बनाया गया था 1648 में। और इट इज़ अ हिस्टोरिक फोर्ट इन द ओल्ड दिल्ली। और कहाँ है ये? ओल्ड दिल्ली में है, पुरानी दिल्ली में है। और इसको बनाया गया था, शाहजहाँ ने इसको बनाया था। इसको जो आर्किटेक्ट किया था वो किसने किया था? उस्ताद अहमद लाहौरी ने किया था। और शाहजहाँ ने इसको रिकंस्ट्रक्ट किया था जब उसने क्या किया था? आगरा से अपनी राजधानी जब उसने दिल्ली करने की सोची थी, तब उसने इसको रिकंस्ट्रक्ट किया था। और आज के टाइम पे क्या करते हैं? प्राइम मिनिस्टर डिलीवर्स हिज स्पीच ऑन 15 अगस्त फ्रॉम द फोर्ट। अभी 15 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर वहाँ से अपनी स्पीच को डिलीवर करेंगे। एंड इन द नंबर 6 it is President House. President House is the official residence of the President of India and it is located in New Delhi. और अभी जो रिसेंटली हमारे प्रेसिडेंट है वो कौन है? मिस्टर रामनाथ कोविंद। और उनका ये ऑफिशियल रेजिडेंस होता है। जो भी हमारे राष्ट्रपति होते हैं वो उनको ये ऑफिशियली रेजिडेंस उनको ये मिलता है। वो इसमें रहते हैं, अपने पूरे जो उनका पूरा कार्यकाल होता है वो तब तक इसमें रहते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति क्या होता है? पहला नागरिक होता है देश का। स्टूडेंट्स, I will show you some more pics. Students, it is the motto of Reserve Bank of India. इसमें आप देखिए, इसमें क्या है? एक पाम ट्री है। और ये क्या है? कौन सा एनिमल है? It is the Royal Bengal tiger, which is our national animal. And it is the picture of Mr. Shaktikant Das, who is the RBI governor. So students, it was all about these buildings. I hope you have understood about these buildings. Thank you and have a nice day.